अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स, इसकी कंपोजिशन और इसकी वेरियस मॉडल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है। क्या है? एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास ये देखो, हमारे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है, और इसके सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल है। और ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में। प्लांट सेल की हम बात करें, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? सेल वॉल मौजूद होता है। सेल वॉल मौजूद होता है। तो हमारे पास प्लांट सेल में ये मौजूद है, लेकिन किस चीज़ के? सेल वॉल के नीचे मौजूद है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल का डायग्राम इस तरह है, ठीक है। इसके सेंटर में एक बड़ा न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है? सेल वॉल है। और इस सेल वॉल के नीचे, प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे क्या मौजूद होता है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? सेल वॉल। और एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस शुरू करें, अगर हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस करें तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है वो आउटर बाउंड्री है। किस चीज़ की? प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है। एनिमल सेल का क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल का। सेल वॉल जो है वो डेड स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? डेड स्ट्रक्चर होता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है। लिविंग स्ट्रक्चर होता है। और सेल वॉल की ये खसूसियत है कि कोई भी चीज़ इससे ईजिली पास हो सकती है। तो ये कम्प्लीटली परमीएबल मेम्ब्रेन है। परमीएबल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये सेमी परमीएबल होता है। ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है। और सेल वॉल जो है वो हार्ड प्लस इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक होती है। अगरचे हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो क्या होती है? वो फ्लेक्सिबल, थिन, प्लस वो जो है हमारे पास इलास्टिक होती है। इलास्टिक होती है, ठीक है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बात की। ये क्या है? सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री है। किस चीज़ के? प्लांट सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री है। सेल वॉल जो है वो एक डेड स्ट्रक्चर है, डेड सेल से मिलकर बना होता है। इसी की बनस्बत सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। और सेल वॉल जो है एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर कोई भी चीज़ जो है इधर से ईजिली सेल मेम्ब्रेन से पास हो, चाहे वो उसका साइज़ छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो ईजिली जो है सेल वॉल से पास हो सकती है। इसके बनस्बत अगर कोई ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो चीज़ें जो जिसका साइज़ छोटा है प्लस लिपिड सोलुबल सब्सटेंस जो है वो ईजिली पास हो सकती है सेल मेम्ब्रेन से। और चीज़ें जो है वो ईजिली पास नहीं हो सकते सेल मेम्ब्रेन से। इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या है? हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसकी बनस्बत सेल वॉल जो है वो हमारे पास परमिएबल मेम्ब्रेन है। और सेल वॉल जो है वो हार्ड प्लस इन इलास्टिक होता है। इसी के बनस्बत सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? वो फ्लेक्सिबल थिन स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर में इसमें आप देख सकते हो कि क्या है? इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल वाइल इन प्लांट सेल इट लाई नेक्स्ट टू सेल वॉल। ये क्या है? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक लिविंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने उधर पढ़ा। फिर हम दो मॉडल्स है, इसके मतलब दो मॉडल्स है। ये मॉडल्स का मकसद क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए साइंसदानों ने जो है दो मॉडल्स पेश किए थे। इनमें से जो पहला मॉडल था, वो जो पुराना मॉडल था वो क्या था? वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। पुराना मॉडल कौन सा था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को किसने प्रेजेंट किया? रॉबर्टसन ने इन 1959 में रॉबर्टसन ने जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रेजेंट किया। और ये जो है इसके मुतलिक चंद पॉइंट से फिर हम बाद में इसको समझते हैं। इसको इसने प्रेजेंट किया और ये जो है मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमेट्रिकल। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। नो इंफॉर्मेशन अबाउट कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होता है। देखो इसमें क्या होता है? एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ये देखो ये क्या है? एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। और इनके आउटर सरफेस पर क्या होता है? इनके आउटर सरफेस पर प्रोटीन होते हैं,
ठीक है। आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, आउटर सरफेस पर प्रोटीन होते हैं। तो इस मॉडल के मुतालिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, लिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर, जिसके आउटर सरफेस पर क्या हो, प्रोटीन मौजूद हो। और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये जो है प्लाज्मा मॉडल के मुतालिक क्या है, एक लिपिड बाइलेयर मौजूद है और इसके आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, एक प्रोटीन का लेयर्स होते हैं। आउटर सरफेस, दोनों सरफेस पर क्या होते हैं। इस मॉडल के मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल plasma membrane is like a sandwich which consists of outer layer of protein and middle layer of lipid bilayer and lipid bilayer is sandwiched by a protein layer। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। और इसके आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो ये क्या कहता है कि हमारे पास बीच में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं और इसके सरफेस पर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगर आप इस जगह से काटो, ठीक है, अगर आप इसको सेंटर से काटो तो ये क्या है, ये दोनों तरफ इक्वली जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल मतलब अगर आप इसको बीच से काटो तो ये इक्वली डिवाइड होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। और ये जो है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक लिपिड सब्सटेंस होता है जो हमारे पास दो फास्फोलिपिड के बीच में होता है। इस तरह अगर आप फ्लूइड मॉजिक मॉडल्स को देखो तो ये इस तरह दो फास्फोलिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। देखो, ये फ्लूइड मॉजिक मॉडल के मतलब दो फास्फोलिपिड के बीच में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। लेकिन इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कोलेस्ट्रॉल का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और इस मॉडल को जो है बहुत से साइंसदानों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये जो है कंप्लीट ने जो है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सका। तो ठीक है, फिर हम उसके बाद आते हैं फ्लूइड मॉजिक मॉडल के मतलब। फ्लूइड मॉजिक मॉडल को किसने, जोनाथन सिंगर एंड निकल्सन ने 1972 में इसको प्रेजेंट किया है। और ये जो है मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल, फिर मैं आखिर में समझाऊंगा कि क्या है एसिमेट्रिकल और कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। देखो, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। इस मेम्ब्रेन इस मॉडल के मतलब फ्लूइड मॉजिक मॉडल के मतलब ये क्या है, ये हमारे पास ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फोलिपिड। ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। एक को हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं, अगर दो आ जाए तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। और इसके सरफेस पर ये क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड के सरफेस पर प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होते हैं जो इसके सरफेस पर फ्लोट कर रहे होते हैं। समझ आ गया। इसमें हमने क्या देखा कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के सरफेस पर प्रोटीन मौजूद होते हैं जो इसके सरफेस पर फ्लोट कर रहे होते हैं, ना कि उसने जो है इसको कम्प्लीटली कवर किया होता है। ये जो है छोटी जगह पर मौजूद होते हैं और उसने जो है उसके सरफेस पर फ्लोट कर रहे होते हैं। और दो फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या मौजूद होता है, एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल मौजूद होता है। तो फ्लूइड मॉजिक मॉडल के मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर, क्या है, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग ऑन अ मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटीन क्या कर रहा है, इसके सरफेस पर फ्लोट कर रहा है एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड विद इन अ लिपिड बाइलेयर। समझ आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसके सरफेस पर प्रोटीन मौजूद होता है और प्रोटीन जो है फ्लोट कर रहा होता है। और दो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में क्या मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। अभी हम हर एक कंपोनेंट्स को अलग-अलग पढ़ेंगे। देखो, ये जो है मैंने जो है स्ट्रक्चर बनाया, ये जो है स्ट्रक्चर बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मॉजिक मॉडल के मतलब। ये क्या है, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं या ग्लाइकोलिपिड मौजूद होते हैं। इसके स्ट्रक्चर के फॉस्फोलिपिड के सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड मौजूद होते हैं। और ये सब्सटेंस क्या है, ये जो है चैनल्स होते हैं। और दो फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या
दरमियान क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो सब्सटेंस है ये कैरियर होते हैं। तो इसके वेरियस कंपोनेंट्स है, सेल मेम्ब्रेन के जो है वेरियस कंपोनेंट्स है, 4 जो मखसूस कंपोनेंट्स है उसको हम स्टडी करते हैं। एक फास्फोलिपिड है, ठीक है, ये फास्फोलिपिड है। दूसरा जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल किधर मौजूद होता है, एक फास्फोलिपिड और दूसरे फास्फोलिपिड के बीच में मौजूद होता है। ये 2 फास्फोलिपिड है, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। फिर ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन जो है वो किधर मौजूद होता है, वो फास्फोलिपिड, ये जो है ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये फास्फोलिपिड है, इसके सरफेस पर इस तरह मौजूद होता है, कंजुगेटेड फॉर्म में मौजूद होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। इस तरह ये हमारे पास क्या है, फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड के जो सरफेस है उस पर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है। ये 2 जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी ये क्या है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है। अभी हम बारी बारी हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स, उसकी कंपोजिशंस और इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास क्या है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। फास्फोलिपिड जो है हमारे पास एक लिपिड होता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड पार्ट पोलर हेड होता है और एक जो है नॉन पोलर टेल होता है। ये 2 टेल है और एक हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। हेड जो है हमारे पास वो पोलर भी होता है और हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन ये वाटर लवर होता है, वाटर लवर होता है। और टेल जो है वो नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर से जो है वो हेड करती है, वाटर को रिफल करती है। ये नॉन पोलर जो है टेल है, ठीक है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो इसका जो हेड है वो 3 किस्म की चीज़ों से बना होता है। एक ग्लाइसरोल, अभी मैं समझाऊंगा कि ग्लाइसरोल क्या है। एक जो है फास्फोरिक एसिड या फास्फेट, और तीसरा जो है नाइट्रोजिनियस बेस। ये 3 चीज़ें मिलकर हमारे पास फास्फोलिपिड का हेड बनाता है, ठीक है। अभी हम ग्लाइसरोल को समझते हैं। ग्लाइसरोल जो है हमारे पास बेसिकली एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड जिसके ऊपर क्या हो मौजूद हो, हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लाइसरोल कहते हैं, ठीक है। फॉस्फेट तो हमारे पास इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास फॉस्फेट का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। और नाइट्रोजिनियस बेस हमारे पास 3 किस्म के नाइट्रोजिनियस बेस, इथेनॉल अमाइन है, कोलिन है। ये अगर हमारे पास अटैच हो तो ये हेड बनाते हैं। देखो क्या है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन ये हमने बनाए। इसके ऊपर OH 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 एक फॉस्फेट अटैच किया, एक जो है हमने नाइट्रोजिनियस बेस अटैच किया। ये तीनों मिलकर हमारे पास जो है एड बनाते हैं, समझ आ गया। और इसका जो टेल है वो सिर्फ फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। टेल किस चीज़ से मिलकर बना होता है, फैटी एसिड जो है फैटी एसिड से मिलकर बनता है। और टेल का फार्मूला, और फैटी एसिड जो है हमारे पास एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो, उसको हम फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। फैटी एसिड का फॉर्म इस तरह स्ट्रक्चर होता है, कार्बन टू कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। और फैटी एसिड के लिए ये शर्त है कि उसमें कितने A1 नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, 2 से लेकर 30 तक, इस तरह A1 नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, यानी जब्त नंबर होने चाहिए कार्बन के, ठीक है। फिर हमारे पास फैटी एसिड 2 किस्म के, एक सेचुरेटेड फैटी एसिड है, एक जो है हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और सेचुरेटेड फैटी एसिड में एक जो है बॉन्डिंग का डिफरेंस है। इसमें जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और इसमें जो है सारे बॉन्ड जो है वो क्या है, वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। सेचुरेटेड में जो है सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं और अनसेचुरेटेड में जो है वो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अभी समझ आ गया कि हेड जो है वो 3 किस्म के सब्सटेंस है, ग्लाइसरोल, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनियस बेस मिलकर हेड बनाते हैं। और टेल जो है वो किस चीज़ से मिलकर, फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास हर सेल के ऊपर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड होता है। इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, वो रिसेप्टर का काम करना है। रिसेप्टर का क्या काम होता है, रिसेप्टर का ये काम होता है कि वो रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। ये हर सेल के सरफेस पर मौजूद होता है। और ये किस चीज़ को रिसीव करता है, ये स्टिमुलस को रिसीव करता है। और आपके बुक में एक जुमला है कि इट एक्ट लाइक अ साइन बोर्ड ऑन अ शेल्फ।
जैसे अगर ये जो है हर सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो सिर्फ उसी सेल के सरफेस पर होता है। जैसे HIV जो है वो हर सेल पर अटैक नहीं करता, वो सिर्फ T4 सेल्स पर अटैक कर सकता है। T4 सेल के सरफेस पर अटैक कर सकता है क्योंकि इसके सेल पर जो है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है जो सिर्फ HIV के लिए होता है। ठीक है, तो हर सेल के सरफेस पर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो एक स्टिमुलस को रिसीव करता है। जैसे HIV के लिए जो रिसेप्टर्स है वो किसके सेल्स पर मौजूद होते हैं? T4 के सेल पर। रेड ब्लड सेल के सरफेस पर अगर हम रेड ब्लड सेल्स के सेल्स उठा है तो उसके सेल पर जो है रिसेप्टर्स मौजूद है, लेकिन HIV के लिए रिसेप्टर्स नहीं है। ठीक है, तो हर सेल के सरफेस पर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होता है। फिर हमारे पास एक लास्ट कंपोनेंट जो है हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट दो किस्म के प्रोटीन हमारे मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। एक ये चैनल है, एक कैरियर है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किस्म के कितने के हैं? 2 किस्म के। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के हैं। एक चैनल है, एक दूसरा क्या है? वो कैरियर है। ठीक है, चैनल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बनिस्बत कैरियर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है। ठीक है, एक कैरियर का स्ट्रक्चर इस तरह होता है और चैनल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह हो सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है ये 2 साइडेड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, कि चैनल क्या है? वो 2 साइडेड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसके बनस्बत कैरियर जो है वो क्या है? वो 1 साइडेड जो है वो ट्रांसपोर्ट शो कर सकता है। ठीक है, 1 साइडेड ट्रांसपोर्ट शो कर सकता है और ये जो है 2 साइडेड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेट सपोज ये जो है हमारे सर्फ जो है एक सेल मेम्ब्रेन है। लेट सपोज, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस सेल के अंदर दाखिल हो सकता है तो इस तरह अंदर आ सकता है। ठीक है, अगर कोई टाइम कि उसी टाइम अगर कोई चीज़ साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाना चाहता है तो वो भी हो सकता है। एट अ टाइम जो है कोई चीज़ सेल के अंदर भी आ सकता है, सेल के बाहर भी जा सकता है। लेकिन अगर हम कैरियर की बात करें उसमें जो है एट अ टाइम 1 सब्सटेंस जो है वो इंटर हो सकता है। तो ये क्या है? वो 1 सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस जो है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। उसमें एक चीज़ जाएगा और हमेशा जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। आपने इसकी एग्जांपल इस तरह है, अगर जो VIP लोग जो है वो एक होते हैं और वो हमेशा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। कैरियर में क्या होता है? वो हमेशा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इसमें जो है ये एक्टिव शो भी कर सकता है और पैसिव भी शो कर सकता है, यानी हाई से लो भी शो हो सकता है और लो से हाई की तरफ भी शो हो सकता है। है एक समरी निकालते हैं। इसमें जो है हमने एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल का जो, ठीक है, और सेल प्लांट सेल में जो है सेल वॉल के जो है बिल्कुल नीचे पाया जाता है। फिर हमने इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है एक फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है और ये जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन जो है वो क्या है? वो स्टेबिलिटी देना है। ठीक है, LITY स्टेबिलिटी देना किसका काम है? वो कोलेस्ट्रॉल का काम है। फिर हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन वो क्या है? वो एक्ट करते हैं, एक्ट एज रिसेप्टर्स। किस चीज़ की तरह एक्ट करते हैं? रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। फिर हमने जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या लिपिड पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है, स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। किस चीज़ को कंट्रोल करता है? स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। फिर जो है चैनल्स जो है वो हमारे पास क्या है? वो जो है 1 साइडेड होते हैं। चैनल्स क्या होते हैं? चैनल जो है वो 2 साइडेड होते हैं। कैरियर्स जो है 1 साइडेड पंप्स होते हैं, 1 साइडेड होते हैं।
यानी वो एक साइड ट्रांसपोर्ट एट अ टाइम जो है वन साइडेड जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है यही। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है हमारे साथ जो है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आप लोगों के पेपर में एक डायग्रामेटिक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अगर किसी भी एक फॉस्फोलिपिड है उसके जो टेल होते हैं अगर स्ट्रेट है तो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी टेल अगर बेंट हो, इस तरह अगर बेंट हो, तो इसका ये मतलब है कि इसमें क्या है, इसमें कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड है, इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर टेल बेंड हो तो इसका ये मतलब है कि इसमें कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर स्ट्रेट हो तो उसमें क्या बॉन्ड है, इसमें सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है और ये जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, ठीक है। तो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखो इन दोनों में किस में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये बेंड है, जिसमें बेंड है उसमें कौन से एसिड फैटी एसिड होते हैं, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं। और जिसमें ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसकी फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो उसमें फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह आपसे एमसीक्यूज आ सकता है, विच स्ट्रक्चर हैज़ मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, एक बी है, तो इन दोनों में कौन से में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो आपने पहले देखना है कि किस में जो है बेंडिंग ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा बेंडिंग है उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, और जिसमें ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी ज़्यादा है। तो इस स्ट्रक्चर में एक जगह पर बेंड है, दूसरी जगह पर बेंड है, तो इसमें दो बेंड है, और इसमें जो ए सिंगल बेंड है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये स्ट्रक्चर जो है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक लिपिड है जो हमेशा दो फॉस्फोलिपिड के बीच में मौजूद होता है। ये दो फॉस्फोलिपिड है, उनके बीच में क्या मौजूद होता है, उनके बीच में जो है कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो स्टेबिलिटी देना। अगर ये चीज़ें नहीं हो तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड कोलैप्स कर जाएगा। तो ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड को क्या देता है, ये जो है स्टेबिलिटी देता है। कोलेस्ट्रॉल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो फॉस्फोलिपिड को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। तो इंडिकेट में इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है कि विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल वन, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये, तो आपने स्टेबिलिटी में किसको देखना है, कोलेस्ट्रॉल को देखना है। इसमें एक कोलेस्ट्रॉल, दो कोलेस्ट्रॉल, तीन, चार, इसमें चार कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है, इसमें दो कोलेस्ट्रॉल है। तो जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। देखो आप इसको ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, लेकिन अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहो तो ये ईजिली कंप्रेस हो सकता है। तो ये क्या है, हमारे पास ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है और ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। फिर जो हमारे पास जो थर्ड मेन कंपोनेंट है वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके सरफेस पर इस तरह कंजुगेटेड फॉर्म में ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो सरफेस पर क्या मौजूद होते, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते। हर सेल के सरफेस पर इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइको